तो दोस्तों जैसे ही स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी कामनेस आने लगती है वैसे ही यूएस और ईरान में कुछ ना कुछ होने लगता है। अभी पिछले 12 घंटे में एक फुल ब्लोन वॉर आपस में इनकी फिर से शुरू हो गई है, जिसमें ईरान ने अलग अलग कंट्रीज पे अटैक किया है, जिसमें कतर पे अटैक हो गया है, ओमान पे अटैक हो गया है, बहरीन पे पहले से ही अटैक चल रहा था। तो अलग अलग कंट्रीज पे ईरान ने अटैक किया है और उसके बदले में यूएस ने भी ईरान पे फुल ब्लोन अटैक किया है। और जब भी फुल ब्लोन वॉर शुरू होती है तो सबसे पहला काम ईरान जो करता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑफिशियली क्लोज हो चुका है, ये उन्होंने अनाउंस कर दिया है। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज हो गया तो हमारे को क्या फर्क पड़ता है? सबसे बड़ा फर्क, अगर कल ऑयल के प्राइसेस में जंप आता है। देखिए अभी तक 3-4 दिन से न्यूज आ रही है कि सीज फायर ऑफिशियली खत्म हो गई है, बल्कि लगभग 4-5 दिन हो चुके हैं कि सीज फायर ऑफिशियली खत्म हो चुका है, वॉर शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी तक ऑयल मार्केट पे इसका कोई असर नहीं पड़ा था, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑफिशियली क्लोज नहीं हुआ था। ये फर्स्ट टाइम है जब से नेगोशिएशन शुरू हुई थी उससे लेकर अभी तक, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज करने की बात यहां पर की गई है। अगर ये सुबह तक भी सेम सिनेरियो रहता है, जनरली ये देखा जा रहा है अभी तक कि वीकेंड टू वीकेंड ये वॉर चलती है, वीकेंड पे बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, वीकेंड खत्म होता है तो चीजें नॉर्मलाइज हो जाती है और उसके बाद चीजें वैसे ही चलने लगती है और मार्केट पे इसका कोई असर नहीं होता है। लेकिन अगर यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और लंबे टाइम के लिए क्लोज रहता है तो शायद ऑयल के प्राइसेस जो भी $70 के आसपास आ गए, वो 67-68 चले गए थे, वो बढ़ के 74 तक आए। अब अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज होने का असर आता है तो मार्केट में अगर ऑयल के प्राइसेस पे इसका इंपैक्ट आएगा तो एक लंबी वॉर यहां पर चल सकती है। और जो स्टॉक मार्केट में कामनेस आ चुकी है वो फिर से वॉलेटिलिटी की तरफ बदल जाएगी। क्या बहुत बड़ा क्रैश वगैरह आएगा? देखिए मार्केट एक ही न्यूज पे बहुत ज्यादा दिन नहीं टिकती है, ना गिरती है ना बढ़ती है। तो ये शायद न्यूज अब इतना ज्यादा इंपैक्ट मार्केट को ना करे। हमारी मार्केट में मेजरली इंपैक्ट अब जो स्मॉल कैप मिड कैप इनके नंबर्स आएंगे उस पर आने वाला है। निफ्टी इंडेक्स ऑलरेडी परफॉर्म नहीं कर रहा है, वॉर खत्म होने के बाद भी कुछ मूवमेंट नहीं देखने को मिली है। एक बार अगर हम यहाँ पर ऑफिशियली मैं आपको दिखाता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो गलीबाफ हैं, जो इनके मिनिस्टर हैं, इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है, इन्होंने एमओयू का रेफरेंस देते हुए ये बोला है कि हमने वर्ड अपना नहीं किया है, तो वन साइडेड डील का जो एरा है वो खत्म हो गया है। और उसने इन्होंने रेफरेंस दिया है कि अपॉन साइनिंग ऑफ दिस एमओयू Iran will make arrangement using its best effort for the safe passage of commercial vehicle with no charge for 60 days only। तो यही बात कर रही है ईरान बार बार कि 60 डेज की बात हुई थी, ये बात नहीं हुई है कि हम चार्ज नहीं करेंगे। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे किसकी ओनरशिप है? असली लड़ाई उसी की है। ईरान ने कतर पे अटैक किया है, न्यू एक्सप्लोजन सुनने को मिले हैं। इसके अलावा यूएस के फाइटर जेट्स को यहां पर हार्म पहुंचाया है, रिपेयर सेंटर मेंटेनेंस सेंटर पे अटैक किया है। इसके अलावा उन्होंने कमांड और कंट्रोल सेंटर जो है एमओक्यू ड्रोन बनाने के, उन पे अटैक किया है जॉर्डन में। तो स्ट्रेटेजिक हमले हो रहे हैं जहां पर अलग अलग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर अटैक हो रहा है। इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे बहरीन, कुवैत, कतर, जॉर्डन और यूएई में बहुत सारे ब्लास्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक यूएस और ईरान का आपस में चलते हुए नजर आ रहा है। अब इसके चलते मार्केट में एक नेगेटिविटी कल बन सकती है। एटलीस्ट जो पॉजिटिविटी, एक वन साइडेड पॉजिटिविटी, एक अच्छी रैली मार्केट में एटलीस्ट हमारी स्मॉल कैप मिड कैप में देखने को मिल रही थी, उस पर थोड़े दिन का ये विराम आ सकता है। अब ये चीज होने वाली है कि वर्ल्ड धीरे धीरे ये जो वॉर है उसके साथ जीना शुरू कर देगा, क्योंकि ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली जितनी लग रही थी। जैसे यूक्रेन और रशिया की वॉर है कि वो 4-5 सालों से वॉर चल रही है, शुरू में गिरावट आई थी मार्केट में, नेगेटिविटी आई थी, उसके बाद 2-4-6 महीने बाद सब नॉर्मल हो गया था। आज उनकी वॉर चल रही है, उसकी न्यूज भी आती है, लेकिन मार्केट्स पे और ओवरऑल वर्ल्ड पे इसका कोई असर नहीं होता है। ऐसा ही अब यूएस और ईरान की वॉर में धीरे धीरे होने वाला है। लेट्स होप कि कल मार्केट में नेगेटिव असर ना आए, क्योंकि ये बहुत टाइम बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज होने की न्यूज आई है, तो मार्केट डायरेक्टली हमारी लिंक रहने वाली है क्रूड ऑयल के प्राइसेस से। अगर कल क्रूड ऑयल के प्राइसेस शूट अप करते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सुबह मार्केट ओपन होने से पहले ही पता चल जाएगा। अब ये दिक्कत क्या है, ये सारी जो डेवलपमेंट्स है ये वीकेंड पे ही आई है, तो मंडे को मार्केट में क्या असर होगा, क्या रिएक्शन आएगा क्रूड ऑयल की मार्केट पे, वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा। और ईरान के पास सबसे बड़ा हथियार इस वक्त एक ही है कि वो कुछ भी अगर दिक्कत होती है तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर देता है। हमारी मार्केट में बात करें, निफ्टी 50 इंडेक्स इस वक्त अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी 1000 पॉइंट्स डाउन है एक साल में, बहुत ज़्यादा कोई रिटर्न्स नहीं है।
26,000 के लेवल से ऑल टाइम हाई रहे हैं, जिससे नीचे गिर के अभी 23,000 24,000 की रेंज में चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव यहाँ पर होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। लेकिन निफ्टी में होता क्या है, जब भी ये वॉर के नतीजे आते हैं तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज है, इसमें गिरावट आ जाती है ऑयल के चलते, और इसलिए ओवरऑल मार्केट में भी, निफ्टी में भी गिरावट आपको देखने को मिलती है। स्मॉल कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे है ऑलरेडी, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 ये भी काफ़ी अच्छा 52 वीक हाई के आसपास चल रहे हैं। तो ये 3 इंडेक्स हैं जिनमें थोड़ा सा करेक्शन ज़्यादा आ सकता है, लेकिन निफ्टी 50 इंडेक्स ऑलरेडी गिरा हुआ है, 1-2% गिर भी जाएगा तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ कि एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है कि भाई बहुत बड़ा क्रैश हो जाएगा, और ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आता है अब इस वॉर के चलते। अब जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा डिपेंड करेगा कि कैसे रिजल्ट्स आते हैं। हो सकता है 1-2% की गिरावट देखने को मिले, लेकिन अब हम लोगों को 1-2% की गिरावट की आदत सी हो गई है। आपको क्या करना है, देखिए मैंने बोला है आपको, कल भी हमने बात की थी, मिड कैप स्मॉल कैप में जब जब मौका मिले इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा लमसम। अगर ये नेगेटिव न्यूज़ के चलते 5-7% की गिरावट आ जाती है तो इसको अपॉर्चुनिटी समझकर इन्वेस्ट करिएगा। लास्ट क्वार्टर के स्मॉल कैप मिड कैप के नंबर्स के रिजल्ट्स अच्छे आए थे, इस क्वार्टर में भी उम्मीद यही है, अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो मार्केट में हमारी अभी कोई रोकने वाला नहीं होगा। सिर्फ निफ्टी 50 इंडेक्स को मत देखिए, क्योंकि वहां पर कंपनीज के रिजल्ट अच्छे नहीं है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस बेच रहे हैं, वो सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वहां से गिरावट आ रही है। तो अपॉर्चुनिटी अगर मिलता है, पैसा लेकर रेडी रहिएगा। इस बार अपॉर्चुनिटी मिली, कुछ थोड़ा बहुत क्रैश आया, जो कि थोड़ा बहुत ही आने वाला है, अगर आएगा तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह इसको देखिएगा। उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी।